भाषा की ऐसी ध्वनियों को जिनके और खंड न हो सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इसका मतलब है कि भाषा की वो ध्वनियाँ जिसके और टुकड़े न हो सके, ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे ही वर्ण, ऐसी जो ध्वनियाँ होती है वो वर्ण कहलाती है, अक्षर कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे ये शब्द है नहर, तो इसको अलग अलग करके लिखा गया है, इसके वर्णों को अलग अलग करके वर्ण विच्छेद करके लिखा गया है। न है तो न लिखा गया है, न में अ का स्वर पहले से ही जुड़ा होता है, इसलिए अ को यहाँ पर लिखा गया है। ह है व्यंजन और उसमें हर व्यंजन में अ स्वर जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर भी अ लिखा गया है और र के अ को भी अलग करके लिखा गया है। यहाँ पर भी हलंत आएगा। हलंत मतलब आधा व्यंजन। ये जो व्यंजन है न, ह, र, ये सब के नीचे हलंत है, मतलब ये आधा है, और इसमें जो अ स्वर जुड़ा हुआ होता है उसको अलग करके लिखा गया है। तो ये इतने सारे वर्णों को मिलाकर 1 2 3 4 5 6 वर्णों को मिलाकर ये नहर शब्द बना है। ठीक है, ये सारे जो वर्ण हैं इसके और खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों को ही हम लोग अक्षर या वर्ण कहते हैं। ये सब ध्वनियाँ हैं। न बोलते हैं तो उसमें अ की ध्वनि आती है, न, ह, र। सारी व्यंजन में क से ग तक जो भी व्यंजन हम लोग बोलेंगे, सारे व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इन्हें यहाँ पे अलग करके लिखा जाता है और नीचे हलंत लगाया जाता है। जब इसमें अ स्वर जुड़ेगा तो ये पूरा र बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है भारत शब्द, तो भ पे हलंत, और अगर आ की मात्रा नहीं रहती तो यहाँ पे क्या आता, अ, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा है, इसलिए ये मात्रा को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, स्वर लिखेंगे आ, और फिर वापस र है तो र में अ स्वर जुड़ा हुआ होता है, इसलिए र के नीचे हलंत और अ, और त है, त में अ स्वर जुड़ा हुआ होता है तो त के नीचे हलंत है और अ को उसके मतलब जोड़ा गया है, साइड में लिखा गया है। तो पूरा ये वर्ण मिलाकर बना है। भ में आ, भा, र में अ, र, त में अ, त, भारत, पूरा शब्द यहाँ पे बना है। पेड़ में, पेड़ का जो देखो वर्णों को अलग कर करके कैसे लिखा गया है, इसकी ध्वनियों को। प है तो इसको और भी अलग टुकड़े कर सकते हैं हम लोग। एक ही मात्रा है तो ये रॉन्ग लिखा है यहाँ पे। प है तो प आएगा, प के नीचे हलंत आएगा, और एक ही मात्रा है ना, इसलिए यहाँ पर ए की मात्रा कैसे होती है, डबल रहता है, ऊपर 2 मात्रा रहती है और एक ही मात्रा में 1 मात्रा रहती है। ये एक ही मात्रा है ए, और ये है ए, ये है ए की मात्रा और ये है ए की मात्रा। ठीक है, ये एक मात्रा है वो ए की मात्रा, ए की मात्रा। तो यहाँ पे प के नीचे हलंत, धन, ए की मात्रा है तो ए लिखा गया है, ड़ के नीचे हलंत, और ये भी क्या है, एक व्यंजन है तो इसमें भी अ स्वर जुड़ा हुआ है तो हलंत लगा के साइड में लिखा गया है। तो ऐसे बनेगा पेड़। पिकनिक में प में छोटी ई है तो छोटी ई लिखा गया है, क में अ है तो अ लिखा गया है, न में छोटी ई की मात्रा है इसलिए छोटी ई, और लास्ट में क है तो क में अ स्वर, पहले से ही सारे व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ होता है इसलिए इसको साइड में लिखा गया है। तो प में छोटी ई, पी, पी, क, निक, क, पिकनिक, पूरा शब्द बना है।